मोदी योगी वहां गए जहां भाजपा कमजोर, अखिलेश की बड़ी सभाओं से दूरी, मायावती जमीन से ही गायब। यूपी की राजनीति में जमीन पर कौन कहां। यूपी में आम चुनाव की तारीखें आ गई हैं। यहां हर बार की तरह चुनावी हवा पश्चिम से पूरब की ओर ही बहेगी। 7 फेज में चुनाव होंगे। पार्टियों की तैयारी देखेंगे तो जमीन पर शोर भाजपा का दिखेगा, खामोश विपक्ष में जोश अखिलेश का दिखेगा। जमीन पर देखेंगे तो मायावती नजर से दूर दिखेंगी और कांग्रेस में वोट की भूख दिखेगी। आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 5 दौरे उत्तर प्रदेश में ही किए हैं। यहाँ उन्होंने 4 चुनावी रैलियां की हैं। ये रैलियां बुलंदशहर, संभल, वाराणसी, सीमाई इलाका आजमगढ़ में हुई। इनमें से 2 जगह वो है जहां पिछले आम चुनाव में भाजपा को हार मिली थी। 2 रैलियां उन इलाकों में की जिनके इर्द गिर्द भाजपा थोड़ी कमजोर है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी 1 महीने में 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं और कार्यक्रम किए। उनका भी उन जिलों पर फोकस ज्यादा रहा जहां भाजपा थोड़ा कमजोर है। अखिलेश की बात करें तो उन्होंने बड़ी सभाओं से दूर कैडर को संभालने और टिकट बंटवारे में अपना ज्यादातर समय दिया है। मायावती पूरी तरह से मौन है। भाजपा को सियासत के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यही वजह है कि यूपी में 2 मार्च को ही भाजपा ने 51 नाम की पहली सूची जारी कर दी थी। इसमें 47 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था। हालांकि बाराबंकी प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया। अब संख्या 50 रह गई है। 4 पर नए चेहरे को उतारा है। भाजपा ने इस लिस्ट में अखिलेश यादव को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले का जवाब देने की कोशिश की है। 50 चेहरों में ओबीसी के 21, सामान्य वर्ग के 18 और 11 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसके अलावा 9 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया। भाजपा की अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। इसमें कुछ बड़े चेहरों के टिकट कटने की चर्चा भी है। सपा अब तक 43 सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इसमें भदोही सीट टीएमसी को दी गई। सपा की पहली लिस्ट 30 जनवरी को ही आ गई थी। इसमें डिंपल यादव, अक्षय यादव का नाम था। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इन 17 में से 16 सीट पर कांग्रेस 2019 में चुनाव हार चुकी है। रायबरेली, अमेठी, प्रियंका या राहुल लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर भी सस्पेंस बना है। सबसे पीछे बसपा है। 2019 में करीब 19% वोट शेयर हासिल करने वाली बसपा ज्यादातर सीटों पर अभी वेट एंड वॉच कर रही है। बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा की तरफ से 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक एक भी आधिकारिक नाम नहीं जारी किया है। इसमें मुस्लिम समुदाय से 5 प्रत्याशी। आम चुनाव के ऐलान से पहले यूपी में तोड़फोड़ की राजनीति भी जमकर हुई है। भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है। इसे पाने के लिए भाजपा ने अपने 2 पुराने दोस्तों से हाथ मिलाया है। ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और जयंत की रालोद राजभर को मंत्री बनाने के साथ विधान परिषद में 1 और लोकसभा की 1 सीट भी दी। रालोद को भी यूपी कैबिनेट में 1 सीट देने के साथ 2 लोकसभा सीटें भी दी हैं। ये सीटें बागपत और बिजनौर हैं। भाजपा के 2 पुराने सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी गठबंधन में पहले की तरह अभी मौजूद है। 2019 के वोट शेयर पर नजर डालें तो एनडीए के इस बार के सहयोगियों को उस वक्त कुल वोट प्रतिशत 52.9 रहा है। वहीं अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन की इन 4 पार्टियों का वोट प्रतिशत 47.2 रहा। यूपी में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले रालोद भाजपा के साथ चली गई। इसके बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस और सपा के बीच लंबी बातचीत चली। फिर अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को यूपी में दी हैं, यानी कि 53 सीटों पर अकेले लड़ेगी। गठबंधन के ऐलान के बाद अखिलेश आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए। 2019 चुनाव में इन दोनों दलों यानी कि सपा और कांग्रेस का वोट शेयर 18.1% और 6.4% रहा, यानी कि कुल 24.5%। वहीं 2022 विधानसभा की बात की जाए तो सपा को 32.3 और कांग्रेस को 2.4% वोट शेयर था, यानी कि कुल 34.6%। तब दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बसपा अकेले ही मैदान में है। पिछले आम चुनाव सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो उसे 19.4% वोट शेयर के साथ 10 सीटें मिली थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा 1 सीट पर सिमट गई। इस बार मायावती दलित और मुस्लिम वोट कार्ड के जरिए अपनी सीटें बढ़ाने की जुगत में है। भाजपा मोदी ने 5 दौरे और 4 सभाएं की। योगी ने 60 से ज्यादा
कार्यक्रम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा 5 दौरे उत्तर प्रदेश में ही किए हैं। ये देश के किसी राज्य में उनके सबसे ज्यादा कार्यक्रम हैं। इनमें 4 रैली, 3 बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा वर्चुअल कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। ये यूपी में उनकी पहली चुनावी जनसभा थी। पीएम मोदी ने 2024 में यानी कि 10 साल पहले भी अपने चुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत बुलंदशहर से ही रैली करके की थी। पीएम मोदी के लिए बेस्ट यूपी का बुलंदशहर शुभ माना जा रहा है। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को देखकर कल्याण सिंह प्रसन्न होंगे। पीएम 19 फरवरी को पहले संभल में कल की मंदिर गए।